आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बारे में। देखिए, आपको पता है हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं अपनी जेंडर पे। ये पूरी यूनिट जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है, यानी लिंग भेदभाव के ऊपर आधारित है। हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके चैप्टर 12 को। चैप्टर 12 हमारा है द हाईवे स्ट्रिपर। इसको लिखा है A K रामानुजन ने। A K रामानुजन के द्वारा ये लिखी गई एक कविता है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर अब तक जो भी चैप्टर हमने कवर किए हैं, ये थोड़ी सी इससे अलग होने वाली है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी 1400 के आसपास स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको वीडियो में जो पढ़ाया जाता है उसकी PDF मिल जाती है, नोट्स मिल जाते हैं हमारे, और वीडियो के लिंक मिल जाते हैं। अगर आप वीडियो के लिंक नहीं ले पाते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A K रामानुजन। देखिए, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा A K रामानुजन कौन है, और इन्होंने किस प्रकार का व्यक्तित्व अपना रखा है। तो A K रामानुजन जो थे वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। बहु प्रतिभावान व्यक्ति थे ये। ही वॉज अ स्कॉलर। ये एक विद्वान रहे हैं, पोइट रहे हैं, कवि रहे हैं, फोकलोरिस्ट रहे हैं, यानी लोक साहित्यकार रहे हैं। लिंग्विस्टिक, देखिए लिंग्विस्टिक होता है जिसे विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रहता है, तो ये एक लिंग्विस्टिक भी रहे हैं, और एक ट्रांसलेटर रहे हैं, यानी अनुवादक रहे हैं। तो बहु प्रतिभाएं इनके अंदर थी, जिनसे इन्हें लोगों को जिसके द्वारा इन्होंने लोगों को संबोधित किया। ही वॉज अ बोर्न इन मैसूर। मैसूर में ये पैदा हुए थे। मैसूर आपको पता होगा कर्नाटक के अंदर है, भारत में। वहाँ पर ये पैदा हुए थे 16 मार्च 1929 को। और उसके बाद इन्होंने पढ़ाई करी लिटरेचर की। लिटरेचर होता है साहित्य। साहित्य की पढ़ाई इन्होंने की थी द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से। मैसूर यूनिवर्सिटी से इन्होंने साहित्य की पढ़ाई की, और उसके बाद ये माइग्रेट हो गए थे। माइग्रेट यानी उसके बाद ये चले गए थे कहाँ पर? यूनाइटेड स्टेट, यानी अमेरिका ये चले गए थे, US चले गए थे। और US में इन्होंने 1959 से, यानी 1959 में इन्होंने डॉक्टरेट किया। देखिए, डॉक्टरेट कहते हैं PhD को। इन्होंने PhD की इसमें, फोकलोर में और लिंग्विस्टिक में, यानी लोक साहित्य के अंदर और भाषा साहित्य, भाषा विद्वा के अंदर इन्होंने जो है PhD की थी। कहाँ से की थी ये आप जरूर ध्यान रखें, इंडियाना यूनिवर्सिटी से की थी। देखिए, यहाँ पर इंडियाना यूनिवर्सिटी लिखा है, तो आपको फोकस करना होगा, इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है ये, इंडियाना यूनिवर्सिटी है, जो कि है US के अंदर। US के ब्लोमिंगटन एक शहर है, उसके अंदर ये यूनिवर्सिटी है। वहाँ से इन्होंने PhD अपनी की थी इन दोनों के अंदर। उसके बाद देखिए इन्होंने उसके बाद इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 3 दशकों तक पढ़ाया। 1963 से इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया था शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर, और 3 दशकों तक लगभग ये पढ़ाते रहे वहाँ पर। उसके बाद इनकी सडन अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है 1993 में। इसी कारणवश इनकी 1993 में मृत्यु हो जाती है। और इनको देखिए पद्मश्री का अवार्ड मिला था 1967 में। पद्मश्री का अवार्ड आप सभी जानते हो भारत में दिया जाता है। तो 1976 के अंदर इनको पद्मश्री का अवार्ड मिला था। और इनको एक सरनेम की उपाधि मिली थी, द मैक ऑर्थर। द मैक ऑर्थर एक ऐसा सरनेम है जो अमेरिका के अंदर दिया जाता है। ये सरनेम अमेरिका में विद्वानों को दिया जाता है, या फिर या कह सकते हो मल्टी टैलेंटेड जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। आपको पता होगा जो एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट को भी ये जो उपाधि ये दी गई थी। और अमेरिका के जो कई फुटबॉलर रहे हैं उनको भी ये उपाधि, ये सरनेम जो है वो दिया जा चुका है। 1983 में इनको अमेरिका से फेलोशिप मिली थी। और उसके बाद देखिए अमेरिका ने इनको काफ़ी सम्मान दिया। अमेरिका में इनको एक अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, यहाँ पर इनको मेंबर भी इलेक्ट किया गया था। स्थायी मेंबर बने थे वहाँ पर ये अमेरिकन एकेडमी के आर्ट्स और साइंस के 1990 में, यानी 1990 में ये स्थायी मेंबर बने थे इनके। रामानुजन इज ऑल्सो रिनोड फॉर हिज ट्रांसलेशन, यानी अपने अनुवाद के लिए काफ़ी फेमस थे, अपने अनुवाद के लिए जाने जाते थे। कन्नड़ और तमिल, इन दो भाषाओं के अनुवाद के लिए अपने आप में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जाने जाते थे। देखिए, दो जो इनका स्पीकिंग ऑफ शिवा और हेम्स ऑफ द ड्राइंग, ये दो ऐसे पोइट्स पोएम्स थी, या कह सकते हो साहित्य थे, जिनका इन्होंने कन्नड़ और तमिल के अंदर अनुवाद किया था, जो इनके फेमस रहे हैं। ये काफ़ी ब्रिलियंट ट्रांसलेशन थी इनकी, इनके इसलिए इस चीज़ के लिए काफ़ी फेमस थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पोयम द हाईवे स्ट्रीपर। देखिए, हाईवे आप सभी जानते हो, हाईवे होता है अंतर्राज्यीय मार्ग या अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, उसको कहते हैं हम हाईवे। स्ट्रीपर होता है जो व्यक्ति कपड़े उतार कर फेंक रहा होता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रीपर। तो द हाईवे स्ट्रीपर ये नाम जो है, ये आपको काफ़ी अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप जब पोएम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये जो पोएम थी द हाईवे स्ट्रिपर, ये रामानुजन की कलेक्शन में से एक उसकी उनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम थी, जिसको पब्लिश किया गया था 1986 में, 1986 में इसको पहली बार पब्लिश किया गया था। ये जो पोएम है ये स्टार्ट होती है एक ऐसे व्यक्ति से जो इसके अंदर स्पीकर है यानी कि वक्ता है, और वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो बता रहा है हाईवे पर जब वो ट्रैवलिंग कर रहा था यानी यात्रा कर रहा था हाईवे पर वो उसके एक्सपीरियंस को वो इस पोएम के अंदर बता रहा है। और हाईवे कौन सा है? हाईवे जाता है वो मैक्सिको को, यानी मैक्सिको एक शहर है, उसको वो हाईवे जाता है, और उस हाईवे पे जब वो स्पीकर चल रहा है तो अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर कर रहा है हमारे साथ। ही हैपन टू बी ड्राइविंग बिहाइंड द बेटर्ड वंस ब्लू मस्टैंग। मस्टैंग गाड़ी आप सभी जानते ही होंगे, मस्टैंग एक ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड। तो मस्टैंग एक ब्लू कलर की मस्टैंग गाड़ी होती है, उसके पीछे वो उसके पीछे वो चल रहा होता है कौन? स्पीकर, वही अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है। ये जो मस्टैंग गाड़ी है विच हैड अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन इट्स रियर विंडो, और जो उसका पीछे का शीशा होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमी होती है, काफ़ी ज़्यादा धूल जमी होती है, जिससे कि पता नहीं लग पाता है कि अंदर गाड़ी के अंदर कौन है, कौन गाड़ी को चला रहा है। अब देखिए जो नाम है मस्टैंग, ये आपको पता है कहाँ से लिया गया था, क्यों लिया गया था? ये जो नाम है मस्टैंग, ये नॉर्दर्न अमेरिका के मैदानी जो क्षेत्र थे वहाँ पर एक वाइल्ड हॉर्स यानी एक जंगली घोड़े के नाम पर इसको रखा गया है। नॉर्दर्न अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका के जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर एक जंगली घोड़ा जो काफ़ी तेज जो दौड़ता है, उसके नाम पर ये मस्टैंग गाड़ी का नाम जो है वो रखा गया है। तो मस्टैंग गाड़ी के पीछे वो स्पीकर जो है वो चल रहा होता है, और उस अपने उसके पीछे क्या क्या उसके साथ होता है उसको उसने बताया है। देखिए एज द टू कार स्पीड अलोंग हाउएवर ऑल ऑफ द सडन द स्पीकर सीज विमेंस हैंड कम आउट ऑफ द साइड ऑफ द कार इन फ्रंट ऑफ हिम। होता क्या है, जब उस गाड़ी के पीछे वो चल रहा होता है तो गाड़ी, जब वो मस्टैंग गाड़ी को देखता है तो एक हाथ निकल कर आता है विंडो सीट पे आगे, ड्राइविंग सीट के वहाँ पर, और वो उस हाथ को देखता है, और देख के उसे ऐसा लगता है कि किसी महिला का वो हाथ है, तो उस महिला को हाथ को वो देखता है। उसके थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि कुछ विमेंस के क्लॉथ होते हैं, यानी विमेंस के कुछ कपड़े होते हैं जो गाड़ी से बाहर फेंकने लग जाता है वो कौन? स्ट्रिपर। जो ब्लू मस्टैंग गाड़ी होती है उसके अंदर से कपड़े जो है विमेंस कपड़े बाहर आने लगते हैं, लाइक पिंक शर्ट, स्कर्ट जो होती है एक पिंक कलर की, वाइट ब्रा एंड पेयर ऑफ रेड पेंटीज। तो इस प्रकार के जो महिलाओं के आंतरिक वस्त्र जो होते हैं वो जो है वो फेंकने लग जाता है स्ट्रिपर। तो वो सब कुछ जो स्पीकर होता है यानी जो उसके पीछे जो गाड़ी वाला होता है वो ये सब कुछ देख रहा होता है। वन आफ्टर अनदर अलोंग विद द स्पीकर वी टू आर शॉक्ड एंड टेकन अबैक। और ये सब कुछ देखकर वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, और उसके अंदर कुछ अलग सी भावनाएं जो है वो प्रकट होने लग जाती है, या कह सकते हो कि वो कामुक होने लग जाता है, वो इच्छुक होने लग जाता है कि उस गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, क्या उस गाड़ी के अंदर कोई कपल्स बैठे हुए हैं, या उस गाड़ी के अंदर कौन लेडीज़ बैठी हुई है। तो इन सबको कपड़ों के हिसाब से वो जज करने लग जाता है कि उस गाड़ी के अंदर आखिर हो क्या रहा है, या उस गाड़ी के अंदर क्या बैठा हुआ है। उसकी इंटेंशंस जो है वो बिल्कुल अलग होने लग जाती है। द स्पीकर इंक्रीज हिज स्पीड मिनिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन। अब देखिए वो क्या करता है, जो स्पीकर होता है वो कोशिश करता है कि उस गाड़ी के अंदर झांक सके। तो गाड़ी के अंदर झांकने के लिए उसे क्या करना होगा? उसको अपनी स्पीड जो है वो बढ़ानी होगी डिस्टेंस को कम करने के लिए, यानी दूरी को, दो गाड़ियों की दूरी के को है कम करने के लिए वो वजह स्पीड जो है वो बढ़ा देता है अपनी। और वो काफ़ी एक्साइटेड होता है और क्यूरियस होता है, क्यूरियस होता है, जिज्ञासु। वो काफ़ी जिज्ञासा, उसकी एक्साइटमेंट उस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है ये जानने के लिए कि जो स्ट्रिपर है जो कपड़े उतार के फेंक रहा है वो कौन है, वो लड़की है, वो क्या है, इस सब को जानने के लिए। हिज इमेजिनेशन र्यूज वाइल्ड, और जो उसकी इमेजिनेशन होती है वो वाइल्ड हो जाती है, यानी जो उसकी सोच होती है वो जंगली हो जाती है। इसकी स्पीकर की, वह सोचता है कि जो स्ट्रिपर है जो कपड़े उतार कर फेंक रहा है वो कहीं ना कहीं नेक्ड हो गया है। यानी नेक्ड आप जानते हो कि जो नग्न जो हो जाती है उसे कहते हैं नेक्ड। सोचता है कि वो जो है स्ट्रिपर जो है वो नग्न हो गई है, नंगी हो गई है, तो अपने अपने लवर के साथ। देखिए उसकी इमेजिनेशन ये है कि वो सोच रहा है कि शायद वो अपने लवर के साथ है, या फिर हो सकता है कि उसके अंदर मोर देन लवर यानी दो और जोड़े उस कार के अंदर बैठे हुए हैं। वो पता नहीं अपने आप में क्या क्या इमेजिनेशन जो है वो बनाने लग जाता है। उन सब कपड़ों को देखने के बाद उसकी जो इमेजिनेशन होती है वो कामुक हो जाती है, काम भावना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इन सभी चीज़ों को वो जानने के लिए उस गाड़ी का जो है वो पीछा करता है और अपनी गाड़ी को ओवरटेक करता है, यानी मस्टैंग गाड़ी को बिल्कुल पास ले जाने की कोशिश करता है कि वो जान सके, देख सके कि उस गाड़ी के अंदर जो है वो क्या हो रहा है।
अब देखिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है स्पीकर। क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है? क्योंकि जो गाड़ी के पीछे का जो शीशा होता है, ठीक है, रियर विंडो जो होता है वो काफ़ी डस्टी होता है, धूल भरा होता है, तो वो शीशे से देख नहीं पाता कि मस्टैंग गाड़ी के अंदर कौन है। तो इससे वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फाइनली वो क्या डिसाइड करता है? फाइनली डिसाइड करता है कि मुझे कार को ओवरटेक करना होगा और उसके बाद मैं देख पाऊंगा कार के अंदर हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो उस कार को ओवरटेक करता है। यानी उस मिस्ट्री को जानने के लिए, मिस्ट्री होता है उसके लिए वो एक मिस्ट्री बन जाती है, यानी उसके लिए एक रहस्य बन जाता है ये सब जानना कि गाड़ी के अंदर आखिर हो क्या रहा है। और जो स्ट्रिपर है जो कपड़े उतार कर फेंक रहा है, आखिर वो क्यों फेंक रहा है, वो कौन है। तो इन सभी चीज़ों को उसके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। देर इज़ नो साइन ऑफ अ वीमेन और एनी अदर ऑक्यूपेंट इन द कार। अब देखिए जब वो ओवरटेक कार को करता है तो वो देखता है कि कार के अंदर कोई भी औरत ही नहीं है। उस कार के अंदर कोई औरत नहीं होती और ना ही कोई ऐसा ऑक्यूपेंट होता है, यानी ना ही कोई ऐसी व्यक्ति होता है जो इस प्रकार का व्यक्ति हो जिसको देख के उसे लगे कि हाँ ये कपल्स है या कुछ ऐसा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि होता क्या है, वहाँ पर एक लगभग 40 साल का व्यक्ति होता है जो रेडियो पर मैच सुन रहा होता है। किसका? फुटबॉल का। वो रेडियो पर फुटबॉल का जो है मैच सुन रहा होता है, वो व्यक्ति होता है। और मैच को सुनते सुनते उसके पास जो कपड़े रखे होते हैं लेडीज़ के, वो कपड़े, महिला के कपड़े वो फेंक रहा होता है शीशे में से। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें क्या दर्शा रही है कि एक व्यक्ति एक लिंग के प्रति किस प्रकार से अपनी भावनाओं को बदल लेता है, किस प्रकार से एक दूसरे लिंग के प्रति उसकी कैसी भावनाएं हैं, इसको पॉइंट जो है वो रखना चाह रहा है हमारे सामने। तो इन सभी कपड़ों को जो वो फेंक रहा था, जो स्ट्रिपर था, जो कपड़े ये सब फेंक रहा था कार से बाहर, तो ये हमें ये बताते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति था स्पीकर, उसकी जो सोच थी वो कैसे अफेक्टेड हो रही थी उन कपड़ों से। कैसे उन कपड़ों को देखकर वो कामुक हो रहा था, यानी एक लिंग के प्रति उसकी जो भावनाएं थी वो चेंज हो रही थी। तो ये पोयम हमें ये बताती है, तो ये हमें बताता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस प्रकार से समाज के अंदर फैला हुआ है, या किसी पर्टिकुलर एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की क्या सोच होती है। तो यहाँ पर हमारी ये पोएम खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 13 के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।